तो आज हम देखने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा की एक फिल्म का ट्रेलर जिसका नाम है यूपी वाली बिहार वाली। ये कहानी है दो राज्यों, दो कल्चर और एक ही परिवार के अंदर के टकराव की। चलिए समझते हैं इसे। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट पता चल जाता है। कहानी है दो देवरानी जेठानी की जिनके बीच कल्चर और पहचान को लेकर टकराव है। एक यूपी से है तो दूसरी बिहार से। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसके कुछ हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले देखेंगे कि ये टकराव शुरू कैसे होता है, फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक ट्रेजेडी होती है और आखिर में एक ऐसा सल्यूशन निकलता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये मतभेद आखिर शुरू कैसे हुए। बात सिर्फ किसी छोटी मोटी असहमति की नहीं है, बल्कि ये उससे कई ज्यादा गहरी है, एक तरह का इलाकाई पूर्वाग्रह। और ट्रेलर में ये लाइन, मुझे उन लोगों का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है, सब कुछ साफ कर देती है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं है, बल्कि एक पूरे कल्चर, एक पूरे जीने के तरीके को ही नकारने जैसी बात है। और फिर ये कल्चर का मतभेद धीरे धीरे पर्सनल अटैक में बदल जाता है और इन हमलों को हवा देती हैं समाज में फैली गलत धारणाएं और स्टीरियोटाइप्स। जैसे कि यूपी वाली जो है वो अपनी देवरानी को कहती है, सिर्फ अनपढ़ गवार की तरह बातें करती हो तुम। यहाँ पर सीधे सीधे उसके बोलने के तरीके पर, उसकी भाषा पर हमला किया जा रहा है, उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका जवाब भी बहुत पावरफुल है। बिहार की जो पात्र है वो कहती है, हम आपन भाषा भोजपुरी में बतियावतनी तो हम गवार हो गई नहीं। मतलब वो अपनी भाषा को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी पहचान का एक मजबूत हिस्सा मानती है और उसे डिफेंड करती है। तो आप ये पर्सनल ताने और कल्चरल बहस घर को एक जंग का मैदान बना देते हैं, एक ऐसी जंग जहां इलाकाई गौरव दांव पर लगा है। और ये लाइन, मैं यूपी वाली हूं मेरे आगे फीकी तू बिहार वाली, एक खुला चैलेंज है। अब तक जो बातें छुपी हुई थीं वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। ये एक सीधी सीधी दुश्मनी का ऐलान है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी घटना जो इस दुश्मनी को, इस लड़ाई को गहरे दुख में बदल देती है। डॉक्टर की ये खबर, हम बच्चे को नहीं बचा पाए, कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। बस ये एक लाइन पूरे परिवार की दुनिया हिलाकर रख देती है। और इस हादसे का असर इतना गहरा होता है कि ट्रेलर में बताया गया है कि माँ को सदमा लग गया है। ये एक ऐसा इमोशनल शॉक है जिससे वो उभर ही नहीं पा रही, एक बहुत ही गहरे दुख में डूब गई है। उसकी मानसिक हालत क्या है वो इस एक लाइन से पता चलता है। बाबू, हमार बाबू के ठंडा लागता। वो इस सच्चाई को मान ही नहीं पा रही है कि बच्चा अब नहीं है। वो अब भी उसी पल में जी रही है, अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। तो जब परिवार इस तरह दुख में बिखरा हुआ है, तब ट्रेलर एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन सामने रखता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद कोई परिवार आखिर कैसे संभल सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसका जवाब इस शॉकिंग प्रपोजल में छिपा है। जेठानी ये सुझाव देती है कि देवर जी, अगर आप बिहार वाली को फिर से मां बनने का सुख देंगे तो मेरा दिल कहता है कि बिहार वाली ठीक हो जाएगी। मतलब वो अपने ही पति से कह रही है कि वो अपनी देवरानी के साथ एक बच्चा पैदा करे ताकि उसका दुख कम हो सके। अब ये जो अजीब सा सुझाव है, ये फिल्म को उसके असली मुद्दे पर वापस ले आता है और यहीं से हमें फिल्म का असली मैसेज मिलना शुरू होता है। ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि परिवार में एक नए बच्चे का जन्म होता है, यानी परिवार ने उस अजीब से रास्ते को चुन लिया था। और फिर हमें ये लाइन सुनने को मिलती है जो पूरी कहानी का निचोड़ है, अब न यूपी वाली न बिहार वाली, अब बातें होंगी बस प्यार वाली। ऐसा लगता है जैसे बच्चे के खूने और फिर एक नए बच्चे के आने के अनुभव ने उन पुरानी पहचानों को मिटा दिया है। अब यूपी बिहार का झगड़ा खत्म और सिर्फ प्यार का रिश्ता बचा है। पर ट्रेलर हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक साझा भविष्य एक बटे हुए अतीत को सच में मिटा सकता है? क्या इस तरह का एक जबरदस्ती का समाधान पूर्वाग्रह के गहरे जख्मों को वाकई भर सकता है?